ये जो सामने चमकता हुआ चेहरा और आत्मविश्वास से भरी आंखें और मुस्कान आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शख्स किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इन्हें देखकर किसी की भी जुबान से सबसे पहले यही निकलेगा कि इस उम्र में भला कथावाचक कौन बनता है। कथावाचक यानी हिंदू धर्म ग्रंथों, शास्त्रों, पुराणों की बातों को कथाओं के रूप में लोगों के सामने उन्हें अध्यात्म से जोड़ना, लोगों को ये यकीन दिलाना कि ईश्वर होता है, चमत्कार होता है। और ये काम 11 सालों से धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं। आज इनकी उम्र 27 साल है। मध्य प्रदेश के इस युवा को आज दुनिया इन्हें बागेश्वर धाम बाबा के नाम से जानती है। ये जहाँ जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कई लोग कहते हैं पाखंड है, तो कई इसे भगवान से प्रेम, तो कई धीरेंद्र शास्त्री का प्रभाव। तो कौन है धीरेंद्र शास्त्री, जिनकी आवाज पर नेता क्या अभिनेता क्या हिंदुस्तान का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। तमाम विवादों और संवादों के बीच धीरेंद्र शास्त्री कथावाचक से देश की नब्ज बनते जा रहे हैं। ये जानने के लिए शुरू करते हैं। 90 के दशक में जब देश में उदारीकरण अपने पैर पसार चुका था, ये वो दौर था जब राजनीतिक आर्थिक तौर पर देश में काफी उथल पुथल चल रही थी। पहली बार देश में भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि वो मात्र 13 दिन के लिए सत्ता में रह पाए, लेकिन ये साल बहुत खास। इसी साल मध्य प्रदेश के छतरपुर में गाँव गड़ा में एक ब्राह्मण परिवार में 4 जुलाई 1986 को धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म हुआ। परिवार बेहद गरीब था। कैसे तैसे पंडिताई से घर का गुजारा होता था। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती थी कि मांग कर खाना पड़ता था। लेकिन हालत जो भी हो, दादा भगवान दास गर्ग इस दिन फूले नहीं समा रहे थे। बड़ा पोता जो हुआ था, माँ सरोज गर्ग और पिता राजकृपाल गर्ग को बच्चे के भविष्य की चिंता थी। लेकिन अध्यात्म से जुड़े इस परिवार को भगवान का बड़ा आसरा था। कहते हैं माँ बच्चे की पहली गुरु होती है, लेकिन बालक धीरेंद्र के लिए उनके दादा भगवान दास पहले गुरु बने। घर में कुल मिलाकर 6 लोग थे, धीरेंद्र और उनके भाई बहन, माँ बाप और दादा। दादा के प्रभाव से धीरेंद्र का मन भक्ति से ज्यादा लगता था। बचपन से ही उन्होंने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया था। आसपास के लोगों को आश्चर्य भी होता था। लेकिन जैसे सामान्य होता है, धीरेंद्र की प्राथमिक शिक्षा कृष्ण स्कूल गड़ा से हुई थी। लेकिन कक्षा 8 के बाद वो पढ़ाई के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज गाँव में जाते थे। धीरेंद्र और पढ़ना चाहते थे, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए वृंदावन जाना चाहते थे। लेकिन घर के हालात बार बार उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। ये अलग बात है कि आगे जाकर उन्होंने प्राइवेट कॉलेज से बीए की परीक्षा दी। धीरेंद्र शास्त्री का हिंदी, बुंदेली, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर पकड़ है, वो भी बिना किसी औपचारिक शिक्षा प्राप्त किए। आखिरकार उन्होंने अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित बागेश्वर धाम जाकर हनुमान जी का ध्यान करना शुरू कर दिया। दादा का तो साथ था ही। दादा पहले से 40 साल से बागेश्वर धाम में लोगों की समस्याओं के लिए दरबार लगाते थे। धीरेंद्र भी बचपन से ये सब कुछ देख सुन रहे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि बचपन में सीखी हुई बातों को धीरेंद्र शास्त्री पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। घर में और भी बच्चे थे, धीरेंद्र की बहन रीता गर्ग और भाई शालिग्राम गर्ग। लेकिन सभी ने संसारिक जीवन को अपनाया, शादी की। हालांकि अपनी बहन से जुड़ा एक किस्सा वो हर मंच से शेयर करते हैं। कहते हैं अपनी बहन की शादी में एक बार धीरेंद्र शास्त्री को पैसों की सख्त जरूरत थी। शादी सर पर थी, लेकिन ठीक उस समय उनकी जिस शख्स ने मदद की वो थे डॉक्टर शेख मुबारक, उनके बचपन के दोस्त। जब कोई उनकी मदद को आगे नहीं आया तो ठीक बहन की शादी के 10 दिन पहले इनके इस मित्र ने बेटी को विदाई के समय दिए जाने वाले एक सामान के पैसे को दिया। यही नहीं, जब दुनिया बागेश्वर धाम का नाम भी नहीं जानती थी, उस समय ये मित्र आश्रम की सारी व्यवस्था करते, सुंदरकांड का पाठ कराते। हालांकि छोटे भाई आज धीरेंद्र शास्त्री के आश्रम का काम देखते हैं, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री अपने दुख के साथी को कभी नहीं भूले। आज भले ही खजुराहो के मंदिर से 35 किलोमीटर दूर बाबा बागेश्वर धाम में पिछले 11 सालों से धीरेंद्र शास्त्री पीठाधीश हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व की यही खूबियां इन्हें भीड़ से अलग खड़ा करती है। बताया जाता है कि बागेश्वर धाम चंदेलों के शासन के ही प्राचीन सिद्धपीठ रहा है, जहां आज पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री दरबार लगाते हैं और कभी उनके दादा यहां दरबार लगाते थे। कहते हैं एक बार ये अज्ञातवास में निकल गए थे, जब वापस आए तो इनका पूरा जीवन बदल गया। कहते हैं सपने में इन्हें ऐसा करने के लिए इनके दादाजी ने कहा था। धीरेंद्र शास्त्री को जानने वाले कहते हैं कि बाबा देखते ही अपने यहाँ आने वाले भक्तों की परेशानी जान लेते हैं।
और उनके कहने से पहले ही पर्ची में लिख डालते हैं। पहले से ही इन्हें सब कुछ कैसे पता चलता है। इस बार बाबा बागेश्वर सरकार कहते हैं कि ये सब अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता की कृपा है। अब ये कितना हकीकत है और कितना फसाना, इन सवालों ने लोगों को भले ही उलझा रखा हो, लेकिन इन सब के बीच धीरेन्द्र शास्त्री की इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ता। कथावाचक होने के साथ साथ लोग इन्हें दिव्य और चमत्कारी मानते हैं। आज भी छोटे छोटे कस्बों में हजारों लाखों युवा इन्हें अपना यूथ आइकन मानते हैं। ऐसा युवा जो एक आवाज दे तो सियासत हिल जाए, मंत्री संतरी इनके कदमों में झुक जाएं। आप मानो या ना मानो, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का नाम आज बच्चों बच्चों की जुबान पर है। धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की लगाई अर्जियों पर लिखी समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन राष्ट्र की चिंताओं से भी मुंह नहीं फेरते। आज के दौरान में हिंदू राष्ट्र और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर जहां बाकी कथावाचक बचते हुए दिखते हैं, वहां वो अपनी बेबाक राय रखते हैं। पब्लिक फिगर हैं इसलिए या फिर ये विषय उनके कर्म से जुड़ा है, इस पर बहस हो सकती है। खैर, वो कई बयानों में सुर्खियों में रहते हैं। वो कहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ऐसा हिंदू राष्ट्र जहां सभी को रहने का अधिकार हो, चाहे मजहब कोई भी हो। हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ हिंदुओं का घर नहीं बल्कि एक व्यवस्था है। आज गूगल पर मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से केंद्र में है। यही है भगवान बालाजी को समर्पित बाबा बागेश्वर धाम। यहाँ पंडित धीरेन्द्र यहीं पर सत्संग करते हैं और इस वजह से इनकी ख्याति बागेश्वर धाम वाले बाबा के रूप में हुई है। यूट्यूब पर उनसे जुड़े तमाम वीडियोस मौजूद हैं, जिनमें आप उन्हें धार्मिक प्रवचन देने के साथ साथ चमत्कार भी दिखाते हुए दिख जाएंगे। भक्तों का कहना है कि ये बालाजी की कृपा है। मीडिया का जमावड़ा हमेशा उनके आसपास रहता है, इसलिए उनका विवादों में रहना कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के नागपुर में तब आया जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री श्री रामचरित्र चर्चा के आयोजन में शामिल थे। यही एक समिति है जिसका नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, जिसके अध्यक्ष श्याम मानव का आरोप है कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं और उन्होंने जब ये चुनौती दी तो वो भाग गए। इसके बाद तो जैसे देश में धर्म को लेकर घमासान ही मच गया। सोशल मीडिया पर दो पक्ष बन गए, एक बाबा के समर्थक और दूसरे विरोधी। हालांकि रायपुर के दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष को खुला चैलेंज दिया कि श्याम मानव यहाँ आकर देखें कि वो कैसे लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बाबा का कहना है, मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा, कभी नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ। संविधान के तहत मुझे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हासिल है और उसी के तहत अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुकते, वो कहते हैं कि उन पर लगाए जा रहे आरोप एक साजिश का हिस्सा हैं। उनके घर वापसी कार्यक्रम से कुछ लोग आहत हुए हैं। 27 साल के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर ये कोई पहला विवाद नहीं है, बल्कि धर्मांतरण वाली बात पर भी वो सुर्खियों में रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि वो देश में उन जगहों पर जाएंगे जहां धर्मांतरण हो रहा हो। उन्होंने एक बार बस्तर जिले का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुओं को दूसरे धर्म में जाने से रोकना होगा। इस पर राज्य के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बाबा को चैलेंज देते हुए कहा कि इसे साबित कर दीजिए तो राजनीति छोड़ दूंगा। कहते हैं जब आपकी बातें होने लगे तो इसका मतलब है कि आप पॉपुलर हो रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में जितनी आवाजें हैं तो उतने ही पक्ष में हैं। कभी दानी दानी को मोहताज धीरेन्द्र शास्त्री आज एक कथा कराने के लिए करोड़ों चार्ज करते हैं। आप किस घर में जन्मे ये वाकई महत्व नहीं रखता। अगर रखता है तो हमारे बीच धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर धाम सरकार नहीं होते। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो आगे तक जरूर शेयर कीजिएगा।